आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज आपसे एक बात करनी है। मेरे चाचा हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बिना ब्रेक लिए एकदम नॉनस्टॉप काम करने की आदत है उन्हें। मतलब काम के चक्कर में कभी नाश्ता मिस कर देते थे, तो कभी लंच, तो कभी डिनर। और जब जोर की भूख लगती थी तो क्या करते थे? वही जो आजकल हम और आप करते हैं, फास्ट फूड ऑर्डर। और उसके साथ बड़ी सी सॉफ्ट ड्रिंक या एडिटेड ड्रिंक को कैसे भूल सकते हैं। इन सब की लत तो भाई एक बात हुई, लेकिन काम का स्ट्रेस कम करने के चक्कर में सिगरेट फूंकना एक तरह से उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका था। बहुत रोका, बहुत टोका, लेकिन हर बार उनका एक ही जवाब, अरे भाई कुछ नहीं होगा, चलो आज ये लास्ट है, इसके बाद नहीं करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन उन्हें सीने में जलन होने लगी। लंच के बाद पेट जैसे फूलने लगा और बार बार टॉयलेट के चक्कर लगने लगे। ये सब देखकर मुझे एक जुमला याद आया, सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। बड़े बुजुर्गों से भी आपने सुना ही होगा कि बीमारियां पहले पेट में डेरा डालती हैं और फिर पूरे शरीर को अपना घर बना लेती हैं। कहावत भी तो है कि पेट साफ तो 100 रोग माफ। तो इस केस स्टडी से मैंने और आपने क्या सीखा? यही कि पेट सही है तो सेहत की गारंटी है। इसीलिए जरूरी है पेट की सेहत का ध्यान रखा जाए। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे आज हेलो डॉक्टर में किस पर बात होने वाली है। हमारे पेट की अच्छी सेहत के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, गर्मी तो इस साल सारी हदें तोड़ने को बेकरार है और गर्मी में ही पेट से जुड़ी कई परेशानियां भी सामने आती हैं। जैसे जैसे मौसम गर्म होता है, हमारी लाइफस्टाइल और खान पान की आदतें बदलने लगती है और इसका सीधा असर पड़ता है हमारे पेट पर। कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, डायरिया की समस्या आम हो जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, पेट के इन्फेक्शन और बाकी परेशानियों के मामले करीब 45% तक बढ़ जाते हैं। तो आज हेलो डॉक्टर में हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचानें कि पेट में कुछ गड़बड़ चल रहा है, किस तरह आप अपने पेट को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह के खाना खाने से ये समस्या और बढ़ जाती है। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ओखला न्यू दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स लिवर एंड डाइजेस्टिव डिजीज इंस्टीट्यूट में गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर पंकज पुरी। गैस्ट्रो और हेपेटोलॉजी में 20 साल का एक्सपीरियंस है डॉक्टर पंकज का। पहले डॉक्टर पंकज न्यू दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी एंड हेपेटोबिलियरी साइंसेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं। स्वागत है डॉक्टर पंकज पुरी आपका आज तक रेडियो पर। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए, शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, वैसे तो आपकी डेली व्यस्तता रहती होगी, बिजी शेड्यूल रहता होगा, लेकिन अभी इस मौसम में कौन सी ऐसी बीमारी है जिसने सबसे ज्यादा आपका समय ले रखा है, सबसे ज्यादा आपकी व्यस्तता बढ़ाई है? मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ जो पेट के बीमारियों के इलाज करता हूँ। तो मुझे ऑब्वियसली पेट के इन्फेक्शंस इस समय सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पेट के इन्फेक्शंस के आ रहे हैं और पेशेंट्स उल्टी, दस्त, पेट दर्द, जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हैं उनके साथ ज़्यादा आ रहे हैं। जी डॉक्टर, तो ये तो खैर जो स्टमक इन्फेक्शन है वो हर साल ही इसकी समस्या रहती है। इस महीने में क्यों ये इतना ज्यादा सिवियर हो जाता है? और मतलब जैसे कि आप कह भी रहे थे कि सबसे ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, कई अलग अलग तरह की शिकायतें लेकर आ रहे हैं, तो इस मौसम में ही सबसे ज्यादा क्यों स्टमक इन्फेक्शन बढ़ जाता है? ये गर्मी का समय और बारिशों के समय, इस समय इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस या पीलिया, ये इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं बिकॉज ये खाने पीने से फैलते हैं और इस समय मक्खियां बहुत फैल रही होती हैं। मक्खियों के साथ और खंदे पानी के साथ में इन चीज़ों का फैलना होता है। इसलिए समर में और बारिश के समय में ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। ऑब्वियसली ये गर्मी इस समय कड़ाके की चल रही है, तो इस समय ऐसे इन्फेक्शंस होंगे। तो डॉक्टर, अब बातचीत आगे बढ़ाते हुए मेरा एक सवाल है आपसे कि जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं स्टमक इन्फेक्शन की शिकायत लेकर,
उन्हें आप कैसे स्टमक इन्फेक्शन को डिफाइन करते हैं? मतलब क्या आप उनके बारे में बताते हैं कि स्टमक इन्फेक्शन क्या है और ये कैसे होता है? स्टमक एक गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, अब्डोमेन बोलना चाहिए। अब्डोमेन के अंदर जो है उसके अंदर स्टमक भी होता है, उसमें इंटेस्टाइन्स भी होते हैं। जो इन्फेक्शंस होते हैं वो ज्यादातर इंटेस्टाइन्स में होंगे। स्टमक के अंदर जो कीटाणु मिला जाता है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरा है, वो सब में होता है, और वो यूजुअली पेशेंट को रूटीनली कोई डायरिया या पेट दर्द या इतना कुछ नहीं करता है, वो अल्सर्स के साथ रिलेटेड है। जो भी इन्फेक्शंस अब्डोमेन में होते हैं वो ज्यादातर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं। उसको लेके पेशेंट्स को डायरिया हो सकता है, या पतले पतले दस्त हो सकते हैं, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, बुखार आ सकता है, लैट्रिन में खून आ सकता है। तो पेशेंट्स इन सिम्टम्स के साथ में अक्सर हमारे पास में आएंगे। डॉक्टर, एक सवाल मेरा आपसे ये कि ऐसे कहते हैं लोग कि बाहर का खाना जो है वो पेट इन्फेक्शन के लिए सबसे बड़ी वजह होती है, तो बाहर के खाने का मतलब क्या है आपके हिसाब से? कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती हैं जो पेट के इन्फेक्शन की समस्या को और बढ़ा देती हैं? बाहर का खाना खाने से इन्फेक्शंस होते हैं ये सबको पता है, लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं कि कई लोग जिन्होंने बाहर कभी भी नहीं खाया होता उनको भी डायरिया हो जाता है। तो ये खाने में या पानी से फैलता है। तो इसके कारण है कि अगर हमने खाना खाया जो बाहर खाया जिसमें ठीक से कुकिंग नहीं हुई है, बहुत देर तक स्टोर हुआ है, कई बार खाना जो इनएडिक्वेट टेम्परेचर पे स्टोर होता है, या ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा नहीं रखा रह जाता है, बाहर पड़ा रहता है लंबी देर। कई बार बाहर खाना खाते हैं जो एक दिन दो दिन पहले बना होता है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में कई बार ऐसा होता है, तो उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। इन जो खाना बाहर पड़ा रहता है उससे या उसके अंदर कीटाणु आ जाते हैं, या कीटाणु टॉक्सिन्स बना देते हैं जो आसानी से मरते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिन होता है, उसको अगर कीटाणु में खाने के अंदर वो इन्फेक्शन हो जाए, कीटाणु तो चला जाता है लेकिन वो टॉक्सिन छोड़ जाता है, वो टॉक्सिन हीट के बाद गर्म करने के बावजूद भी नहीं जाता है। तो दूसरी चीज, घर में अक्सर देखा गया है कि खाना बन जाता है, उसको फ्रिज में ठीक से रखा नहीं गया होता है, ठीक टेम्परेचर पे स्टोर नहीं किया गया होता है, या बाहर से सलाद आया है उसको हमने ढंग से धोया नहीं है, उन चीजों से भी इन्फेक्शन हो जाता है। पानी सबसे बड़ा कारण होता है, पानी। वाटर बॉर्न इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कारण होते हैं। बर्फ जो आती है जो ठीक बाहर बनी होती है उससे भी इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो रॉ फूड, अनकुक्ड फूड, या ठीक तरह से खाना जो बनाया, मीट जो पूरा कुक नहीं हुआ होता उससे भी फैल सकता है। दूध जिसको ढंग से बॉईल करके पास्चराइज नहीं किया उससे भी फैल सकता है। अंडे भी एक सोर्स हैं, अगर हम कच्चे पूरी तरह से कुक नहीं करें तो उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। डॉक्टर, जैसे आपने पानी की बात की तो एक सवाल मुझे आपसे ये भी पूछना था कि लोग अक्सर कहते हैं कि जब आप जगह बदलते हैं तो पानी भी बदलता है आपका, इसकी वजह से भी स्टमक इन्फेक्शन की समस्या बढ़ जाती है। और जो लोग जगह बदल रहे होते हैं उनके अक्सर स्टमक में प्रॉब्लम होती है, गड़बड़ की शिकायत वो करते हैं, स्टमक में गड़बड़ की शिकायत करते हैं, डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम इवन तक हो जाती है। तो इसे आप साइंटिफिकली कैसे देखते हैं? इस अप्रोच को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सही बोलते हैं। जब एक बाहर से दिल्ली आने वाले लोगों को जब डायरिया होता था उसको हम दिल्ली बेली बोलते थे, तो दिल्ली आए और पेट खराब हो गया उसको दिल्ली बेली बोलते थे। और ये इसलिए होता है कि हर जगह जहां आप रहते हो वहां आपके खाने पीने में थोड़े बहुत कीटाणु तो नॉर्मल होते हैं, और उन कीटाणु से आपको आदत पड़ जाती है। जब आप नई जगह जाते हो वो नए कीटाणु होते हैं जिनको आपको बॉडी में कोई इम्यूनिटी नहीं है, आपको उनकी आदत नहीं पड़ी है, इसलिए नई जगह जाने में पानी बदलने से पेट खराब हो जाता है, जो बिल्कुल सही है। तो फिर जो लोग जगह बदल रहे हैं, और जैसे कि आपने अभी माना भी कि साइंटिफिकली ये सही बात है कि पानी बदलने से स्टमक इन्फेक्शन की समस्या बढ़ जाती है, तो फिर उन लोगों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों या जाने वाले हों? तो सबसे पहली चीज है कि आप जा रहे हैं तो पानी पीते हैं तो बॉइल्ड वाटर होना चाहिए या बॉटल्ड वाटर होना चाहिए। आपने बाहर खाना खाने से पहले हाथों को धोना है, जो अक्सर नहीं किया जाता है। और बाहर जाके बर्फ नहीं लेनी जो जो अक्सर अनबॉइल्ड वाटर से बनी हो।
खाना जो है वो अच्छी तरह कच्चे सलाद वगैरह नहीं खाने, बाहर जाके जो मीट वगैरह बना है ध्यान से देना है कि वो अच्छी ऐसी जगह बना हो जहाँ ढंग से कुक हुआ हो, ये चीजों पे ध्यान देना है। पानी का सोर्स जहाँ से ले रहे हो वो आपको पक्का होना चाहिए जहाँ से आप ले रहे हैं। अगर सोर्स पक्का नहीं है तो बॉटल वाटर लीजिए। किसी को स्टमक इन्फेक्शन है, ये वो कैसे पता करेंगे? कौन से ऐसे अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है, नोटिस करने की जरूरत है? पेट के इन्फेक्शंस के साथ अक्यूट ऑनसेट में आते हैं, जिसमें डायरिया होता है, पतली लैट्रिन आती है, उल्टियां आती हैं, पेट में दर्द या क्रैम्प्स आते हैं और बुखार आ सकता है। कई बार ये डायरिया में के साथ में ब्लड भी आ सकता है लैट्रिन में। तो ये देख के पता लग जाता है कि पेट के अंदर कुछ इन्फेक्शन हुआ है, और ये इन्फेक्शंस अक्सर खाने पीने से ही होते हैं। ठीक है। और फिर अब ये कब मान ले हम कि जो स्टमक इन्फेक्शन हमें हो रहा है वो एक ऐसे स्टेज पर है जब हमें हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है? अब हॉस्पिटलाइजेशन करवाना जरूरी ही है? हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है। ज्यादातर पेट के इन्फेक्शंस के लिए कोई इलाज की जरूरत नहीं होती है, हमने खाली फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं, और अक्सर एंटीबायोटिक्स वगैरह का भी रोल नहीं होता है। तो कुछ कई ये जो डायरिया होता है, जो लैट्रिन पतली होती है, वो या तो वायरसेस से होती है जिसमें एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, या प्रीफॉर्म टॉक्सिन से होती है। प्रीफॉर्म टॉक्सिन मतलब खाना जो बाहर पड़ा है जिसके अंदर कीटाणु ने टॉक्सिन छोड़ दिए हैं, कीटाणु तो नहीं रहा बट टॉक्सिन रह गए हैं। इन चीजों में ज्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह की जरूरत नहीं होती है। तो ज्यादातर सिम्टोमेटिक थेरेपी, पेट दर्द की दवाई, उल्टी की दवाई, इलेक्ट्रोलाइट लेना, ओआरएस सॉल्यूशन लेना, फ्लू और नींबू पानी लेना, वो सब चीजों पे ध्यान देना है। लेकिन कई चीजें होती हैं, कई बार होता है जब आपने डॉक्टर के पास जाना है। वो कब है? वो है अगर बुखार आ रहा है, लैट्रिन में ब्लड दिख रहा है, बहुत जोर से पेट में दर्द हो रही है, बहुत सीवियर सिम्टम्स है, अगर 2-3 दिन के बियॉन्ड भी आपका डायरिया चल रहा है, या आपको डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी का कमी होनी, जो लगता है अगर बहुत जोर से प्यास लग रही है, पेशाब होना कम हो गया है या बंद हो गया है, इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हो। और छोटे बच्चे जो 2-3 महीने के बच्चे हैं, उनको बेहतर रहता है दिखाना, तो वो डिहाइड्रेशन से बड़ी आसानी से हो जाते हैं और अक्सर माँ बाप को पता नहीं लगता है। डॉक्टर पंकज, ये तो आपने डूज बताए जो अगर आपको स्टमक इन्फेक्शन है तो करने की जरूरत है। अब बात, और मेरा सवाल आपसे ये है कि डोंट्स क्या हैं जो नहीं करने हैं जब आपको स्टमक इन्फेक्शन हो? तो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको नहीं करना है, उसे अवॉइड करना है? सबसे पहली चीज तो कई बार होता है लोगों को डायरिया हो रहा है और वो कहते हैं जी हम खाना पीना नहीं कर रहे हैं, तो पानी खाने पीने से और डायरिया हो जाता है। तो सही है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी नहीं जाएगा तो शरीर में और वर्सन हो जाएंगे। तो हाइड्रेशन एडिक्वेट मेंटेन करनी है, ये नहीं करना है कि लैट्रिन होने के डर से पानी कम पीना या इलेक्ट्रोलाइट्स कम पीना। दूसरी चीज, कुछ चीजों से डायरिया बढ़ेगा, वो है ज्यादा दूध से या जूस से। जूस में फ्रक्टोज होता है और दूध में लैक्टोज होता है, और जब डायरिया होता है ये चीजें अब्जॉर्ब नहीं होती हैं। तो ये चीजें अवॉइड करनी है। बिना मतलब के एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी। ये कॉम्बिनेशन नॉर्फ्लॉक्स या टिनाडाजोल या ऐसी कॉम्बिनेशन अक्सर लोग लेते रहते हैं। तो बिना मतलब के एंटीबायोटिक्स या बिना मतलब की दवाइयां नहीं लेनी। सिम्टोमेटिक दवाई लेनी है, तो पेट दर्द की सिंपल दवाई या जो उल्टी की सिंपल दवाई हो, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हो। एब्डोमेन इन्फेक्शन को हल्के में लोग लेते हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ ऐसे एग्जाम्पल से आप मुझे बता सकते हैं कि स्टमक इन्फेक्शन को इग्नोर करना कितना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ थ्रेटनिंग पेट के इन्फेक्शंस होते हैं अगर फीवर परसिस्ट कर रहा है। या एग्जाम्पल देता हूँ, टाइफॉइड भी एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो खाने पीने से फैलता है, और उसमें बुखार चल सकता है। अगर लंबा बुखार चल रहा है, हो सकता है टाइफॉइड हो, ध्यान देना है। दूसरा, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिसके अंदर लैट्रिन में ब्लड आ रहा होता है। अमीबाइसिस अमीबा एक इन्फेक्शन है जिसमें लैट्रिन में ब्लड आ सकता है। तो इसके अंदर
अनट्रीटेड अमीबाइसिस के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन भी हो सकती है, आंतों में छेद भी हो सकता है। कॉलरा एक डायरिया है जिसके अंदर पतली लैट्रिन आती है और डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है, और डिहाइड्रेशन होने से गुर्दे फेल हो जाते हैं और किडनी फेलियर हो सकती है। तो ये सब चीजें ध्यान देनी है। तो सिंपल सी चीजें जो मैंने आपको बताई वो ध्यान रखनी है। लैट्रिन में खून आना, बुखार आना, डायरिया बहुत ज्यादा होना, जिससे अगर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हो, आपको यूरिन ना हो रहा है, तो बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर से मिलिए। घर में बैठ के अपने नुस्खे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। डॉक्टर पंकज, एक सवाल मेरा आपसे ये कि स्टमक इन्फेक्शन होने का खतरा किससे सबसे ज्यादा रहता है? सबसे ज्यादा खतरा उनको है जो ज्यादा पार्टी करते हैं, जो देखते नहीं है खाना पानी कहाँ से आ रहा है, बर्फ अच्छी है कि नहीं है, और खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा, जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है उनको इन्फेक्शंस जल्दी लग जाते हैं। पेशेंट जिनको डायबिटीज है, अल्कोहलिज्म है, जिनकी बॉडी की कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता कम है, उनको अक्सर ये सिम्टम्स ज्यादा होंगे। बार बार ये स्टमक इन्फेक्शन की समस्या ना हो, खासकर गर्मी के मौसम में भी, और बाकी जिन मौसम में ये समस्या और बढ़ जाती है उसके लिए भी क्या करने की जरूरत है और क्या करने की नहीं जरूरत है? मतलब खान पान से लेकर किन चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है या फिर उसमें बदलाव करने की जरूरत है? सबसे पहले चीज, हमने अपने डेली रूटीन में जो अपने दिन के जो भी चीजें करते हैं उनमें ध्यान देना है कि हम खाना पीना ठीक से कर रहे हैं। खाने से पहले हाथ को धोना है, बाहर भी नहीं, घर में भी हाथ धोना चाहिए। पानी जो पी रहे हैं वो बॉइल्ड होना चाहिए या बॉटल्ड पानी होना चाहिए। बर्फ अगर बाहर की लेना अवॉइड करें, घर की बनी है तो ठीक है, बाहर का जो बर्फ किस पानी से बनी है हमें पता ही नहीं लगेगा। कच्चा खाना नहीं खाना, जो सलाद है उसको अच्छी तरह धोना है। दूध है वो बॉइल्ड होना चाहिए या पैस्चराइज्ड होना चाहिए। मीट जो बन रहा है उसको पूरी तरह कुक होना चाहिए। अंडर कुक पूरी तरह कुक ना हो तो उसमें इन्फेक्शंस आ जाते हैं। अंडे भी प्रेफरेबली फुल बॉइल्ड होने चाहिए। हाफ बॉइल्ड कीटाणुओं अंडों से कीटाणु फैल सकते हैं। जो खाना घर में रीयूज होता है, बार बार गर्म करना, बाहर निकालना, फ्रिज में रखना, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसको उतना ही पोर्शन निकाल के रीहीट करें जितना आप खाएंगे, ताकि बार बार रीहीट करके फ्रिज में ना जाए। घर के अंदर कॉमन कॉज है ये इन्फेक्शंस फैलने का। डॉक्टर, हमने इतने सारे सवालों पर बातचीत की, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ और चीज़ें रह गई हों जो आप हमारे ऑडियंस को सजेस्ट करना चाहते हैं, एडवाइस करना चाहते हैं? नहीं, ज्यादातर चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। मैं एक बार समराइज करना चाहूंगा कि इस समय गर्मी में और बारिश में इंटेस्टाइन इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हैं। हमने ध्यान रखना है, अपने प्रिकॉशंस जैसे हैं मैंने बताए वो सारे ध्यान रखने हैं, और सिंपल चीजें घर में करनी है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी, ORS, इलेक्ट्रॉल, नींबू पानी, नमक और चीनी डाल के लें। ज्यादा दवाइयां, एंटीबायोटिक्स बिना मतलब के नहीं लें। अगर बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं, बुखार आ रहा है, लैट्रिन में खून आ रहा है, डायरिया ठीक नहीं हो रहा है या पेशाब कम हो रहा है, तो अस्पताल में जाके डॉक्टर को दिखाएं। यही सिंपल चीजें मैं आज के लिए बताना चाहूंगा। तो शुक्रिया डॉक्टर पंकज आपका, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए, जिसे लोग अक्सर हल्के में लेते रहते हैं, लेकिन ये आगे चलकर कितनी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, जैसा कि आपने बताया भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। आप यहाँ आने के लिए, बुलाने के लिए मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद है आपको आज का हेलो डॉक्टर अच्छा लगा होगा। डॉक्टर ने आपके लिए सारी बातें एक बार फिर से समराइज कर दी हैं, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें, क्योंकि पेट खराब होने का मतलब है हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक, और इम्यून सिस्टम खराब हुआ तो समझिए कुछ भी चीज़ असर करने से रही। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। आप हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो7 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अगर शो को लेकर कुछ सुझाव देने हैं या कुछ शिकायत हो तो हमें ईमेल करिए radio@aajtak.com पर। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन मंगलवार को। बाय बाय और सुनते रहिए आज तक रेडियो। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र। सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर, मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ।